और पति चोर। अगर चुराना होता तो कब से चुरा के लेकर भाग चुकी होती मैं। अगर जिंदगी बर्बाद करनी होती ना तो कब की कर चुकी होती, कब की। नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं किया ना। हूं ना सिंगल, हूं ना यहाँ पर, नहीं तो लेकर चली गई होती। रोते रह जाते और कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल तैयार था। चलो बस चलो। मेरी शादी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई ना, मैंने खुद ने तोड़ दी यार, मैंने खुद ने तोड़ दी। नहीं करूंगी शादी। जीना हराम करके रख दिया है कुछ दिनों में। जैसे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं कौन सा क्या पाप किया था मैंने, क्या किया था क्या नहीं किया था। ऐसे ऐसे अपराधी बना दिया ना सबने कि क्या मेरे को फांसी चढ़ा दो, एक बार में खत्म करो किस्से को। तमाशा बना के रख दिया है मेरी जिंदगी का। जिसको देखो, अगर व्यूज लेना है तो नेहा तिवारी का मुद्दा उठाओ, व्यूज मिलेंगे। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। जिसको जो देखो कुछ भी मन से बके जा रहा है, बोले जा रहा है। मेरी जिंदगी नरक करके रख दी। ना मैं काम कर सकती हूँ, ना बच्ची को देख सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ, वैसी औरत हूँ, तो छोड़ दो ना यार ऐसी औरत को, अपने हाल पे छोड़ दो, खत्म करो। आप लोग मत देखो, मत करो। पूरी जिंदगी मेरी तहस नहस करके रख दी, पूरी जिंदगी पलट के रख दी। इससे अच्छा तो इंसान मर जाए, जिंदा ना रहे। और अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग रहेंगे जिनका नाम मैं लिख कर जाऊंगी, उनका नाम लिख कर जाऊंगी बकायदा। अरे यार अब तो जीने दो। अब तो ये यार इतनी घटिया हरकतें कर दी, इतना नीचे गिर गए, उसके बाद भी शर्म नहीं बची, उसके बाद भी नहीं। मेरी जिंदगी को पूरा तहस नहस करने के बाद में सबकी जिंदगी अच्छी चल रही है। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था यार? अपने घर की बहू बेटों के साथ में करते हो ऐसा? करते हो? खुद की बेटी होती तो? हम इज्जतदार लोग हैं, हमको इज्जत से फर्क पड़ता है भाई, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है मेरी इज्जत से। तुमने ये कर दिया। पति पति जगत दीदी की उनके होने वाले हस्बैंड सुमित के साथ जो है लड़ाई हो गई है, कहासुनी हो गई है, क्योंकि सुमित जो है आए दिन रिएक्शन चैनल वालों के टच में हैं। जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो वीडियोस डाल रहे हैं, कभी उनके परिवार के बारे में बोलते हैं तो वो डायरेक्ट उनको डीएम करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। तो मैंने भी कल एक ऐसे ही वीडियो देखा था कि उसमें ये बताया गया कि मेरी बात जो है सुमित से हुई है और उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ टूटा नहीं है, हम बैठ के बात करेंगे, फिर उसके बाद में जो है डिस्कस करेंगे, फिर एक नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी तक एंगेजमेंट टूटी नहीं है, बट घर वाले मना कर रहे हैं, अभी मेरे तरफ से कुछ मनाही नहीं है। और जब पूछा गया था कि तुम इतने साल चुप क्यों थे, शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, 35 साल के तो होंगे, तो कहते कि 2 साल से मैं इसका वेट कर रहा था, ये 2 साल से ऐसे ही बोल रही थी, तो उसके बाद जाके अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है। तो अब रही बात घर वाले, तो कोई भी राज़ी नहीं है सुमित के। अब सुमित जो बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, लोग उस चैटिंग को भी दिखाने लग गए हैं, रिएक्शन चैनल वाले लाके। कुछ न दिखाए नहीं चैटिंग, ना ही कोई रिकॉर्डिंग सुनाई, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी बात हुई है सुमित से और सुमित ने ये बोला है। तो वो सारी बातें जो है ना जगत दीदी के खिलाफ ही जा रही थी, तो जगत दीदी को गुस्सा आया और सुमित से बातें की और कहा सुनी हो गया गुस्से में, वो इनके तरफ से उनके तरफ से। तो जगत दीदी ने सामने से ही रिश्ता तोड़ दिया और उन्होंने अपनी लाइफ में बोला है कि मैंने खुद अपना रिश्ता तोड़ दिया, तुम यही चाहते थे ना। मगर नाम तो यहाँ पे सचिन का ले नहीं रही हैं और कह रही हैं कि तुम यही चाहते थे ना कि मैंने खुद अब सामने से ये रिश्ता तोड़ दिया, टूट गई मेरी शादी, तुम चाहते भी यही थे। मेरी बेटी को तुम अपनी बेटी बोलते थे, शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद की बेटी होती तो उसके साथ ऐसा करते क्या? खुद की बेटी कोई इस तरीके से हरकत नहीं करती है ना किसी बाप के साथ, तो तुमने अब किसी और के पति के साथ ऐसी हरकतें की है। और मैं देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेहा को, जगत दीदी को ही गलत नहीं ठहराऊंगी, सचिन बराबर का गलत है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि नेहा से डबल गलती सचिन की। नेहा फिर भी मूव ऑन करके सचिन को छोड़ के वो सुमित से शादी करने को जा रही थी।
आगे बढ़ रही थी, अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, छोड़ चुकी थी, तब जाके सचिन का ईगो हर्ट हुआ और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जगत दीदी को पूरा बदनाम करके रख दिया है और उसके बाद में उसकी शादी तक तुड़वा दी है। ठीक है, अब क्या खुश है? क्या मनीषा यही चाहती थी? क्या सचिन यही चाहता था? मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। मनीषा यहाँ पे विक्टिम है, जगत दीदी विक्टिम नहीं है। अभी रो के वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, या सचिन बार बार आके मेरे साथ ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना, वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है, जबकि विक्टिम जो है वो मनीषा है। मनीषा के साथ बुरा हुआ। अब मनीषा के साथ पूरी फैमिली है, एक तरफ मायके की फैमिली, एक तरफ ससुराल वालों की फैमिली। अब यहाँ पे सचिन पूरा गलत है, गुनहगार है। तो मनीषा को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया है कि पूरी फैमिली मेरे साथ है, और तो और ये मेरा पति मुझसे माफ़ियाँ भी मांग रहा है, गलती इसकी है, तो झुक के भी रहेगा। ठीक है, एक तरफ से हाँ तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था। तो और जगत दीदी ने जो है सचिन के ऊपर जो एक्शन भी लिए है, कार्रवाई जो करवाई है कि जो भी सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है। बट रिएक्शन चैनल वाले भी आए दिन उन पे वीडियोस बनाते ही रहते हैं, और सुमित के फ्रेंड ने भी बोला था कि प्लीज़ रिएक्शन चैनल वाले कोई वीडियोस ना बनाएं, इस मैटर को ख़त्म करने दो, मतलब ज़्यादा ना उछाला करें, क्योंकि इनकी भी फैमिली उनकी भी फैमिली, आगे दोनों को एक साथ लाइफ ज़िंदगी गुजारनी है। बट यहाँ पे अब दोनों एक साथ नहीं गुजारेंगे मे बी, क्योंकि जगत दीदी ने आके अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैंने खुद ने वो शादी तोड़ दी, अब तुम खुश हो क्या। और तो और यहाँ पे मनीषा को बोला कि पति मेरा मैंने तेरा छीना नहीं है, अगर मैं पति छीन के लेके भाग जाती तो तुम कुछ भी नहीं कर पाती मेरा, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है कि जो सामने वाला बोला ऐसे, सचिन जो है वो खुद तैयार था भागने को मनीषा जगत दीदी के साथ। तो तुम क्या ही कर लेती अगर मैंने ऐसे किया तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एहसान जताने वाली बात हो गई कि भाई तेरा पति मेरे साथ आने को तैयार था मगर मैं नहीं आई, तो इस तरीके से बता रहे। तो तुम गए ही क्यों थे? फर्स्ट ऑफ ऑल गलती है यहाँ पे जगत दीदी की कि तुमने उसको इतनी ढील दे रखी थी, छूट दे रखी थी, तो तभी तो वो हुआ था। चलो भाई गलती मान ले, एक्सेप्ट भी हो गई कि हाँ मुझसे गलती हो, मैं किसी के पति के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ या फिर वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो नहीं रहना चाहिए हमको। तो साफ साफ उसके मुंह पे बोल देती कि हाँ भाई अब तू जो बोलना है बोल ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तुम एक क्लैरिटी रखती, हाँ उसके बाद में देखती हूँ सोशल मीडिया पे क्या करता, उसके बाद अगर आपको शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है तो आप वो करती। तो आपने यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया, इसको पेंडिंग वैसे ही रखा। फिर बेचारे सुमित के साथ एंगेजमेंट भी कर ले, एंगेजमेंट के बाद भी चैटिंग करती रही कि मुझे उसकी रिंग नहीं पहननी है, तुम मुझे अपनी रिंग ला के दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, ये सारी बातें चैटिंग में भी होती रही। इससे तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि आफ्टर एंगेजमेंट भी इन लोगों की चैटिंग कॉलिंग होती रही है, बात होती रही है, तब भी रिलेशन में ही थे। तो बाद में ये सब कुछ हो गया जब उसने गुस्से से बात की और बोले कि मैं 15 दिन के अंदर शादी करके दिखाऊंगी, तब सुमित को लगा कि सचिन को लगा कि भाई ये सच में कुछ कर लेगी शादी वादी, तो सचिन ने बदनाम कर दिया है ना। तो सचिन चाहता था कि उसका यहाँ पे शादी टूटे, अब शादी टूट चुकी है। तो अभी ये देखना है कि क्या सचिन जो है वो सचमुच का नेहा से शादी करेगा, क्या इन दोनों का प्री प्लान था कि भाई एंगेजमेंट करो, फिर उसके बाद में ऐसे बदनाम हो जाओ, फिर शादी टूट गई, फिर एक हो जाओ कि भाई नेहा से कोई शादी करने वाला है नहीं, बच्ची छोटी है, उसको बाप का सहारा चाहिए था, बदनाम हो गए थे, तो इसीलिए जो है शादी हो गई। तो ऐसा भी कुछ सुनने को मिलेगा कि आगे आने वाले दिनों में देखना है। और सभी रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला है कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके पहले फ्रेंड थे 2-3 साल पहले, अभी वो एक एक करके आ रहे हैं अपना जो दुखड़ा सुनाने के लिए कि हमारे साथ उस टाइम ये ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था, तब भी कंट्रोवर्सियाँ हुई हैं, तब भी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो अभी अपना पक्ष रखने के चक्कर में वो वापस सचिन और मनीषा की बातें कर रहे, तो तभी रख देते कि ये दोनों का अफेयर है खुला। और बताया भी था सरिता जेठू ने, मगर उस टाइम जो है नेहा ने पलटी मार दी थी। तो मेरी फ्रेंड हिमाचली ने वो वीडियो क्लिप डाली हुई, आप देख लेना। उस टाइम ये बोल रही थी कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, भाई है, भाई, इस तरीके से चिल्ला के बोल रही थी। तो अभी क्या हुआ, अभी ये कह रही कि सामने वाला तो मेरे साथ भाग के आने को तैयार भी था, यानी कि सचिन भाग के आने को तैयार था, मैंने तेरा पति छीना नहीं है, मुझे जीने दो वरना मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं 3 लोगों का नाम लिख के मरूंगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। रिएक्शन चैनल वाले व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर मैं बोलते हैं कि छुप गई, भाग गई, हिम्मत करके आती हूँ तो कहते हैं कि बेशर्म में आ गई।
लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही सवाल करते हैं, यही दुनिया है। पहले आपको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी हरकतें करने से पहले एक बार सोच तो लेती आप। चलो ठीक है भाई, मामला हद से ज़्यादा बिगड़ने लगा है। और मनीषा जगह जगह पे हर एक क्रिएटर के पास जब भी फंक्शन में जाती थी उनको बोलती थी साइड में बुला के। तो जब तुम आपके कानों में ये बात पड़ी ना जगत दीदी, तो आपको पीछे हट जानी चाहिए थी कि भाई उसके वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है, पता चल चुका है। तो नहीं, आपने अंदर के अंदर ये रिलेशन को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप साथ में मतलब रहना चाहते हो, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहना चाहते हो। तो फिर सडनली आपने जो है सुमित से रिश्ता जोड़ लिया। और सुमित के साथ भी 2 साल 3 साल से रिलेशन नहीं बोल सकते उसको, अफेयर में थे। तो दोनों तरफ आप डोल रही थी, इधर और उधर। यानी कि आपने अपने साथ साथ सचिन के साथ साथ मनीषा के साथ साथ अपनी बेटी के साथ साथ सुमित का भी जो जीना हराम कर दिया, सुमित की लाइफ भी बर्बाद कर दी। और उनके माता पिता, उनके रिश्तेदारों को भी आपने ऐसे जाल में फंसा दिया बदनामी के कि पूछो मत। इतना बदनाम होने के बाद उनके घर जाएगी बहू, एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अच्छा है कि सुमित भी इस चीज़ को समझ, अब जब नेहा ने सामने से रिश्ता तोड़ दिया है तो सुमित को भी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आगे पनपेगा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पैच रह जाएगा। कभी झगड़ा हो, कुछ होगा तो सुमित ही कल को जाके उसको सुनाएगा कि तू ऐसी थी, तू ऐसी थी, तेरे बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अभी जो है देखो, इतनी क्या पैसों की कमी नहीं है, लाखों रुपये कमाती है ना। ऐसा तो नहीं है, बस एक सहारे की ज़रूरत होती है। वैसे भी बेटी कल को बड़ी हो जाएगी, शादी करके देंगे तो वो अकेली रह जाएगी, इसीलिए जो है शादी कर रहे थे। तो मैं, अगर ऐसा है तो कोई एक बेटा जो है, बहुत सारे बच्चे होते हैं अनाथ आश्रम में, उसको गोद ले है ना, उसकी परवरिश करे। बहुत सारे बच्चे हैं अनाथ रहते हैं, है ना, उनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। उसको गोद लेके लीगली प्रोसेस करके जो है बच्चे को अडॉप्ट करो और उसके बाद में उसकी परवरिश अच्छे से करो, देखभाल करो, वो सगे बच्चों से ज़्यादा रेख करो। और वो भी आगे जाके आपको अच्छे से देखेगा जब बुढ़ापा आएगा, है ना। वैसे बेटी है तो काफ़ी है, बेटी भी देख लेगी अच्छे से, क्योंकि बेटियां ज़्यादा प्यार करती हैं माँ बाप से, कहते हैं। वैसे भी लड़के भी करते होंगे, बेटियां तो करते ही हैं। तो बेटी भी देखेगी कल को जाके माँ को। बस ये है कि लड़की की शादी कर देंगे 20-22 साल में, तो फिर वो माँ अकेली रह जाएगी, भाभी कितने दिन तक रहने देगी भाई के घर में, फलाना ढिमकाना, ये सारा होता रहता है। तो अगर जब पैसा हो ना तो कोई भी किसी को भी अपने पास रख लेता है। सब ये पैसे की दुनिया है। चाहे माँ बाप के पास पैसा अगर है, प्रॉपर्टी है, तो कोई भी ना उसके लालच में उसको घर में रख लेगा कि भाई ये जो है हमारे पास रहेगी तो सब कुछ हमारे पास आएगा। तो हिम्मत करके उसको अकेली रहना चाहिए, ना कि किसी और से शादी करना चाहिए। किसी और से भी करेगी तब भी यही बातें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। या तो फिर अकेली रहेगी या तो ये फिर ये सचिन के साथ जुड़ जाएगी, एक ही बात है। क्योंकि ये सचिन चाहता था कि उसकी शादी टूटे और नेहा ने शादी तोड़ दी और अभी रोना धोना कर रही है, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है और सभी क्रिएटर्स को, सभी रिएक्शन चैनल वालों को, सभी फ्रेंड्स व्लॉगर्स को और सचिन मनीषा को, सबको सुना रही है, ठीक है। सबको बातें सुना रही है और अपने आप को यहाँ पे क्लीन चिट दे रही है कि भाई उसने गलती नहीं की है, बहुत शरीफजादी है। हालांकि जबकि सारा कांड उसी के तरफ से हुआ है। पहले तो राखी बांध दी थी ना, राखी बांध के भाई बना ली थी। और उसके बाद में ये बोलने की ज़रूरत क्या थी, जब वो कह रहा था सचिन कि अगले जन्म में जो है ना ये मेरी सगी बहन में सगा भाई, इसके मतलब मैं बनूँ, ये मेरी सगी बहन बने। अभी जो मुँह बोली बहन है, तो कहती कि नहीं नहीं, अगले जन्म में मुझे तुम्हारी बीवी बनना है। ये बोलने की ज़रूरत क्या थी? तुमने उसके दिल में फीलिंग्स डाली, फिर वो साइको हो गया, वो साइको आशिक की तरह वो नाटक करने लग गया है। खुद की बीवी घर में है, 4-4 साल शादी हो गई है, और तो और बेशरम लाइव में आके ये बोलता है कि मुझे ना उसी ने बोला था कि तुम मनीषा से दूर रहना, तुम बेबी प्लानिंग मत करना। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बैठ के वो खुद बोल रहा है बेशरम, और वो उसके ऊपर डाल रहा था कि तुम जो है अपनी बीवी के पास मत जाना। तो तुम कैसे, ये कैसा हस्बैंड होगा कि उस औरत की बातें सुन के ये अपनी बीवी जो इतनी अच्छी खूबसूरत दिखती है, खुद टीचर है फिजिक्स का आई थिंक, तो फिर क्या ज़रूरत थी भाई इस तरीके से कांड करने की। और मैंने देखा भी एक यूट्यूब चैनल जिसमें कितने अच्छे तरीके से वो मैथ्स, फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा रहा था, फिजिक्स आई थिंक, तो पढ़ा, मतलब एक अच्छा टीचर है, गुड टीचर है। तो उसके बाद में इस तरीके से, अभी कल उसकी मैंने मनीषा की वीडियो देखी, कहती है कि मेरा पति पहले ऐसे नहीं था, वो ऐसे था, वो वैसे था, वो बहुत अच्छा था,
अभी वो ऐसे बन गया है। कोई एक बीच में आई थी हमारे, उसकी वजह से ऐसे बन गया है। देखिए कोई एक बीच में आई, उसकी वजह से ऐसे बन रहा है, तो वो गू थोड़ी ना खाता था, खाना ही खाता था ना, तो उसको समझना चाहिए था। अब जब समझ आ गई है तो साइलेंटली जो है उसको आगे मूव ऑन करने देता है, और अपने इसको हर जगह से ब्लॉक करके, कट ऑफ करके, छोड़ के अपनी बीवी के साथ मूव ऑन करता है और आगे अपनी लाइफ को, जिंदगी को खुशी खुशी जीता। एक तो खुद तो बदनाम हो गया, लड़का है भाई, कुछ भी हो जाए, बीवी थोड़ी ना बदनाम हुई, माँ बहन थोड़ी ना बदनाम हुई उसके, मैंने उसको, नेहा को बदनाम कर दिया, जगत दीदी को। जगत दीदी रोएगी ना, जगत दीदी की बेटी है, कल को ये बोलेंगे जब माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। तो ये सारी बातें उठेंगी ना, तो उसके लिए तो उसको बुरा लग ही रहा है। तो गाइज मैंने जो एक वीडियो क्लिप डाली थी, आपने वो भी देख ली होगी, मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ और मेरे जो पॉइंट है वो सही है या नहीं है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताई जाइएगा। टेक